सत्व रज तमो गुणातीता है। तम, रज और सत्व, तीन प्रकार की प्रकृति मानव के अंदर मिल सकती है। तम के अंदर क्या क्या आएगा? जहाँ भयंकर क्रोध हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, आवेग हो, ऐसी आसुरी शक्तियां जहाँ हो, उसको कौन सा गुण का है? तमो। लगता है हमारे पास कौन कौन सी? हमारी प्रकृति तामसिक है, राजसी है या सात्विक? पहले नंबर पे बात करी तमोगुण की, दूसरे नंबर पे आया रजोगुण। उसके अंदर राग बुद्धि वाला होता है, प्रवृत्तिशीलता वाला होता है, सुख सुविधाओं के अंदर रहने वाला होता है, सुखशीलता से रहने वाला हो, अनुकूल वस्तुओं के ऊपर राग कर करके पकड़ करके बैठा हुआ, उसको कौन सा गुण बताया यहाँ? रजोगुण बताया। सेकेंड नंबर पे आया रजोगुण। और तीसरे नंबर पे आता है सत्वगुण, जहाँ समता है, जहाँ अनासक्ति के प्रकाश में उज्जवल आत्मशक्ति दिखाई देती है। जहाँ पर समता है, अनासक्ति के प्रकाश में उज्जवल आत्मशक्ति दिख रही है, वो कौन सा गुण है? सत्वगुण। लगता है आपको? अनासक्ति के साथ ही आत्मशक्ति का प्रकटीकरण हो सकता है, या आसक्ति के साथ हो सकता है? अनासक्ति से आत्मशक्ति खिलती है, आसक्ति से। आत्मा का उत्थान करना हो तो कैसे हो सकता है? अनासक्ति। मेरे पास अनासक्ति है कि आसक्ति? अनासक्ति है या आसक्ति? मानो वो इन तीन में से किसी एक की गिरफ्त में तो होता ही होता है। हर क्षण हो सकता है कभी आपके ऊपर तमोगुण का वर्चस्व हो, कभी रजोगुण हो, कभी सत्वगुण। इन तीन से भिन्न कोई व्यक्ति हो सकता है? बस नहीं भूल कर जाते। इन तीनों गुण से परे थे परमात्मा। उनके पास ना तमोगुण था, ना रजोगुण था, ना सत्वगुण। क्योंकि जहाँ सत्वगुण आता है, जहाँ अनासक्ति की बात आती है, समता की बात आती है, वहां पर भी कर्ता भाव तो आ जाता है। और प्रभु किसी पे उपकार भी करते थे तो प्रभु का कर्ता भाव नहीं था, और स्वभावगत हो जाता। प्रभु का उपकार करने के अंदर भी कर्ता भाव नहीं था, स्वभावगत हो जाता था। मैं आज किसी को मदद करने के लिए कर्ता भाव भी लेकर करके करता हूं। मेरे पास मदद का मीटर कितना, करने जैसा कर्म और निभाने जैसा धर्म, उसी का नाम है मदद। चलो, प्रभु तो स्वभावगत उपकार कर रहे थे। चंड कौशिक से उनको कुछ लेना नहीं था, तो भी उसके पास जाकर करके उसको तारा। गोशालक ने तेजोलेशिया छोड़ी, तो भी उसको सम्यक्त की प्राप्ति करा। प्रभु के पास आकर करके 6 महीने तक उपसर्ग करने वाला संगम प्रभु के पास से जब जाता, अभव्य था, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था, तो भी वो दो प्रभु के आंसुओं, प्रभु ने सबके ऊपर स्वभावगत उपकार किया है। मैं कर्ता भाव के साथ भी किसी को मदद करता हूं क्या? मुझे एक घटना याद आ रही है 1892। दुनिया के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। नाम सुना हुआ है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में उस समय गिनी जाती थी, आज भी उसका वजूद। वहां पे दो, आपको पता है यूनिवर्स का एक नियम, यूनिवर्स ब्रह्मांड का एक नियम है। ब्रह्मांड में आपको कहीं पे पर्वत दिखाई देते तो सामने क्या दिखाई देती है? खाई दिखाई देती है।
कहीं पर अच्छाई दिखाई देती है तो कहीं पर बुराई दिखाई देती है, कहीं मानवता दिखाई देती है तो कहीं पर दानवता दिखाई देती है, कहीं अहिंसा दिखाई देती है तो कहीं आतंक दिखाई देता है, कहीं व्यक्ति निर्भयता के साथ जीवन जीता है तो कहीं भययुक्त होकर करके वो जीवन जीता है। ये दोनों के दोनों चीजें आपको कहां दिखती है? यह एक ब्रह्मांड का नियम है। अच्छा है तो बुरा भी आपको यही मिलेगा। और एक और लॉ, आप जो करोगे वो का वही आपके साथ क्या आने वाला है? रिटर्न आने वाला है। कोई उसके अंदर कर सकता है क्या कि रिटर्न नहीं आए? आपने अगर कुछ भी किया है तो वस्तु वापस क्या होगी? रिटर्न आपके पास आना ही आना। ये एक कुदरत का लॉ, ब्रह्मांड का नियम, यूनिवर्स का लॉ। हमने इसको कितना माना? लगता है कि ऐसा भी हो सकता है ब्रह्मांड के अंदर वस्तु जाकर करके टकरा कर करके वापस मेरे पास आ जाए। कैसे पॉसिबल? मेरे को याद आ रही है 1892 की घटना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर, कोई मैं नालंदा तक्षशिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जो आयुर्वेदा का कुछ भी नहीं। उस यूनिवर्सिटी के अंदर दो एकदम गरीब घर के बालक लड़के पढ़ाई कर रहे, कोई उनका खर्चा उठाने वाला नहीं था। अब पढ़ना कैसे? और उस समय एक बहुत अच्छा बैंड था जिसका नाम था बैडर मस्की। खुद ही वो गाता भी बहुत अच्छा था और खुद ही इवेंट करता था। और किसी ने उन दो बच्चों को जाकर करके बोला, तुमको तुम्हारी पढ़ाई की फीस निकालना है तो तुम पर बैडर मस्की का क्या कर देना चाहिए? इवेंट करा देना चाहिए। उसका बहुत अच्छा नाम है और उसके नाम के कारण तुमको क्या मिल जाएगा? पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारा खर्चा भी निकल जाएगा। पर कोई इवेंट करो तो उसके अंदर सबसे पैसा कब फ्री होता है? हाँ, पैसा कब निकल सकता है? हम लोगों का अहमदाबाद के अंदर चातुर्मास था, जीएमडीसी के अंदर उद्यान तब चल रहा था और उसी समय जीएमडीसी के ग्राउंड के अंदर आशा भोसले का एक इवेंट था। हाँ, एक इवेंट 3 घंटे का इवेंट था। कितने रुपए का टारगेट लेकर करके आयोजक घूम रहे थे? स्पॉन्सर का टारगेट कितना था? हाँ हाँ, 3 घंटे का इवेंट था और उस इवेंट में से उनको सारा पैसा काट पीट कर करके 3.5 करोड़ रुपए सरप्लस करना। कितनी देर में? 3 घंटे के इवेंट के अंदर से 3.5 करोड़ रुपए सरप्लस। हाउडी मोदी इवेंट अमेरिका के अंदर हुआ था, कितने रुपए निकाल कर करके देके गया था। ऐसी परिस्थिति वहां पर भी थी। इवेंट के अंदर का टॉप लेवल का मैनेजमेंट किया गया था। वैसे ही इन दोनों बच्चों लड़कों ने भी क्या करा, 1882 के अंदर वो इवेंट का मैनेज करना शुरू करते कि हम बैडर मस्की का एक शो करवा दे तो कम से कम हमारी पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा और हमको पढ़ाई छोड़ना नहीं। बैडर मस्की का चार्ज कितना? आर रहमान को आपको बुलाना हो तो उसका चार्ज कितना? 1 करोड़। अनुभव है, इन्होंने बुला रखा है। बात चल रही थी हमारी, आर रहमान को बुलाना हो तो 1 करोड़ रुपया। और मैं बात कौन से साल की कर रहा हूं? 1892 के अंदर रेडर मस्की का कॉस्ट कितना था? उसको बुलाने का चार्ज $2000। 1892 के अंदर $2000 मतलब कितनी कीमत हो गई? हाँ, आज के करोड़ हो गए।
1892 के $2000 आज के 1 करोड़ से ज्यादा निकल जाएगा आंकड़ा। वो उस समय का इवेंट था। लड़कों ने कहा ठीक है चलो कर लेते। कॉलेज का कैंपस तो बड़ा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, कई धनाढ्य बालक पढ़ते थे, यहीं से अपना काम हो जाएगा। पर एक मैनेजमेंट में छोटी सी चूक हो तो प्रोग्राम पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। दोनों लड़कों ने बड़ी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद क्या कर रहे हैं, हाँ? दोनों ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करने के बाद इवेंट ऑर्गेनाइज भी कर दिया। और जब इवेंट खत्म होता है और बेडर मस्की को पैसे कितने चुकाने, $2000, और पूरे इवेंट से पैसे इकट्ठे हुए $1600। कितने रुपए एकत्रित हुए, $1600 इकट्ठे हुए। देना 2000 है, यहाँ तो पढ़ने के ठिकाने नहीं थे और $400 का घाटा। आपके साथ होता है कि नहीं होता है ऐसा? क्या करेंगे? और वो उस समय बेडर मस्की को उन्होंने एक लेटर लिखा और $1600 का पेमेंट उस लेटर के साथ भेजा। सर हमें माफ करिएगा, हमें उम्मीद थी, हम आगे पढ़ाई करना चाहते थे और हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमने उस पढ़ाई करने के लिए आपका इवेंट रखा था कि हम उस इवेंट में से कुछ इनकम हो जाएगी तो हमारी पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा, पर हमारे नसीब खराब थे, हमने अब पढ़ना छोड़ दिया है। इस इवेंट से हमको सिर्फ $1600 बचे थे, वो हमने आपको पहुंचा दिए। $400 और आपको हमको देना बाकी है। हम 6-8 महीने दोनों जने मेहनत कर करके जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी हमको सैलरी मिलेगी, वो पैसा हम आपको भेज देंगे। कौन बोल रहा है? 2 बच्चे। बेडर मिस्की ने वो लेटर पढ़ा और उसने बोला उन दोनों बच्चों को मुझे, उन दोनों को बुलाया। वो दोनों आए, डर लग रहा था, पहली बार प्रोग्राम किया हो, पहली बार आपने किसी फॉर्म पे से डायमंड मंगा और पहली बार में झटका लग गया हो तो क्या होगा? हाँ, पहली बार में झटका लग जाए तो क्या करोगे? हाँ, व्यक्ति शुरुआत के अंदर ही अगर हार को देख लेता है तो परिणाम क्या आता है? वो भी डरे हुए बोले यार साला बेडर मस्की क्या बोलेगा, इतना बड़ा वो कलाकार है, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, पर मिलने तो जाना पड़े। दोनों पहुंचे और दोनों बच्चों के पहुंचने के बाद बेडर मस्की ने वो $1600 उठा करके उन दोनों को दे दिया। तुम पढ़ना बंद मत करो, मैं तो कई सारे इवेंट करके पैसा कमा लूंगा, पर मुझे तुम्हारी पढ़ाई को छुड़ा कर करके पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा तुम ले जाओ, दोनों आगे पढ़ो। किस व्यक्ति ने, देखो व्यक्ति जो करता है वो रिटर्न उसके पास आता है। यहाँ पे बेडर मस्की ने मदद कर कर करके बात खत्म हो गई और उस बात को 27 साल बेडर मस्की भी वहां से पोलैंड पहुंच गए और पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए। और सन आ गया 1919, 27 साल के बाद की बात। कौन सा सन आ गया? और 1919 के अंदर आपको पता है क्या हुआ? आपकी हिस्ट्री भी आपको पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कैसे पास किया। आप जो पढ़ कर करके आए उसके बारे में भी पूछूं तो आपका कहना आता है 0। तो ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? अभी 1919 में क्या घटना घटी थी? आपको आपके यहाँ की हिस्ट्री नहीं पता है, आपको ज्योग्राफी नहीं पता है, आपको आपकी इकोनॉमी पता नहीं है, फिर क्या काम की आपकी पढ़ाई? लगता है सब कि आपके ऊपर क्या गया पैसा वो संपूर्णतः वेस्ट है, लगता है। 1919 का समय प्रथम विश्व युद्ध,
क्या हुआ था? प्रथम वर्ल्ड वॉर 1919 के अंदर हुआ था और उस समय पोलैंड की हालत बड़ी खराब हुई और तब पोलैंड के राष्ट्रपति ने एक लेटर लिखा, AFO। AFO का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन फूड ऑर्गेनाइजेशन। किसको लेटर लिखा? अमेरिकन फूड ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा कि हमारे देश की स्थिति इस वॉर के कारण बहुत दयनीय हो गई है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, हमें किसी भी हालत में आप मदद दो ताकि मेरे यहाँ पे लोगों की मृत्यु खाने से नहीं हो। और नीचे साइन किसके थे? पोलैंड के राष्ट्रपति बेडर मस्की, वो सिग्नेचर के साथ वो पत्र पहुंचा उस व्यक्ति ने जो उस समय अमेरिकन फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। उसने वो देखा और व्यवस्था कराई। इमीडिएट विमानों के अंदर राशन अनाज भर करके कहाँ पहुंचाया गया? पोलैंड के अंदर पहुंचा। वो समय पसार हो गया। 1920 के अंदर वो राष्ट्रपति अमेरिका आते और वो किससे मिलते हैं? उस समय AFO के चीफ थे हर्बर्ट पुअर। कौन थे? हर्बर्ट पुअर। उनके पास जाकर करके मिलते हैं और वो हर्बर्ट पुअर कहते हैं, सर आपने मुझे पहचाना? क्या वाक्य बोलता है? सर आपने मुझे पहचाना। द बेडर मिस्की बोलते, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, मेरा देश जब भूख के कारण मर रहा था उस समय मसीहा बनकर करके कौन आया था? वो आप ही थे। अगर आप नहीं होते तो मेरे देश के लोग भूखे मर जाते। आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता। और उस समय वो हर्बर्ट पुअर कहते हैं, ये मेरा एहसान नहीं था, ये तो मैंने एक ऋण चुकाया था। अगर बेडर मिस्की आप नहीं होते तो शायद मैं AFO का चीफ नहीं बना होता। आज से 28 साल पहले आपने जो मुझे $1600 उन 2 गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए थे, उसमें से एक थे हर्बर्ट पुअर। बोले वो $1600 के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी होटल के अंदर वेटर के रूप में नजर आता। इसके लिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो आप करते हो वो रिटर्न किसके पास आता है? यहाँ पे बेडर मस्की ने 1992 के अंदर जो फेंका था, जो बोया था, वो ही कब रिटर्न आया? 1892 में बोया था, वो उसको रिटर्न कब मिल गया? 1919 में उसको रिटर्न मिल गया। आपके पास है? आप भी आपका भूतकाल उठा कर करके देखोगे तो ऐसे कई सारे किस्से हमारे सामने आ सकते हैं। मैंने कुछ करा और वही चीज मुझे रिटर्न में। ऐसे अनेकों किस्से। स्कॉटलैंड एक छोटा सा छोटी सी जगह और उस स्कॉटलैंड के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे, जंगल मैदान के अंदर खेल रहे थे, खेत थे आसपास। और वहाँ पे खेलते खेलते एक बच्चे ने कुछ बॉल दूर चली गई और वो खेत के अंदर बॉल लेने के लिए दौड़ता हुआ जाता है और रास्ते में खेत के बीच में एक दलदल। क्या था? दलदल था। उस दलदल के अंदर वो लड़का खिल जाता और उस समय वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। एक गरीब किसान आता है और जैसे तैसे उस बच्चे को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उस बच्चे को बचा लेता है। बच्चा बच जाता है, बोलता है बहुत थैंक्स, धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो मेरा जीवन बच नहीं सकता। अगले दिन पता चलता है कि स्कॉटलैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन का वो लड़का था। एक बग्गी आती है वहीं पर, उस खेत के अंदर आकर करके रुकती है
उसमें से एक राजशाही पोशाक में एक व्यक्ति निकलता है और वो पूछता है ये खेत किसका है? आपका है? आपका परिवार? वो तब वो व्यक्ति बोलता है आपका एहसान मैं चुका नहीं सकता। वो बहुत सारे गिफ्ट और लेकर के जाता है। आपने कल मेरे एक के एक बेटे की क्या करी है? जान बचाइए, उसका उपकार मैं कभी चुका नहीं सकता, पर मैं एक छोटी सी भेंट आपके लिए लेकर करके आया। क्या जवाब दे रहा? मैं वो उपकार तो चुका ही नहीं सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, पर एक छोटी सी भेंट में लेकर के आया हूं, उसको स्वीकार। और तब वो किसान कहे जिस उपकार को मैंने तो एक व्यक्ति की जान बचाई और वो उपकार का ऋण आप चुका नहीं सकते हो, तो ये छोटी सी भेंट लेकर करके मैं मेरे उपकार को सेल भी नहीं करना चाहता। वो तो मेरा फर्ज था और मैंने मेरा फर्ज निभाया। सेठ को लगा कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो किसान का पूरा परिवार आता है और उस परिवार में 5 साल का छोटा सा लड़का। और तब सेठ बोलते हैं कल तूने मेरे बेटे की जान बचाई थी, वो मुझसे पूछ करके बचाई थी क्या? नहीं पूछ करके बचाई, तो मैं भी आज तेरे इस बच्चे को लेकर करके जा रहा हूं, मैं इसका जीवन बना कर करके तुझे वापस दूंगा, इसको मैं मेरे साथ में लेकर के जा। किसान कुछ बोले उसके पहले उसने, तूने मेरे बच्चे की जान बचाने के पहले तूने मुझसे पूछा था? नहीं पूछा था, तो मुझे भी इसका क्या बनाना है? जीवन बनाना है, तो मैं तुझसे नहीं पूछूंगा। वो जी उस लड़के को भी बोला चल बैठ जा मेरे साथ। उसको गाड़ी में बिठाया, उसको लेकर के जाता है। उस समय के स्कॉटलैंड की टॉप यूनिवर्सिटी से उसको पढ़ाता है। देखो कैसा चक्रव्यूह है, कैसा ये यूनिवर्सल का लॉ है। हम जो फेंकते हैं वही क्या होता है हमारे पास, वापस इंस्टेंट रिटर्न आना है। इसी समय के ये किस्से मैंने आपको अभी इसके पहले जो किस्सा दिया, वहां पे कोई धर्म की समझ थी क्या? हाँ, बेडर मस्की कुछ धर्म को समझते थे? नहीं समझते थे। हार्वर्ड पुअर उसके सामने थे, वो कुछ धर्म को जानते थे, पर 1892 में उन्होंने बीज बोया। रिटर्न कब मिला बेडर मस्की को? हाँ, 1919 में वो रिटर्न मिल गया। यहाँ पर भी कल बच्चे की जान बचाई थी, आज उसके बच्चे को वो लेकर करके चल गया। कल उसने उपकार किया था, आज इसने उपकार कर दिया, उसको लेकर करके जाता है, उस बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, एकदम एक्सपर्ट बना देता है, डॉक्टर बना देता है, सब कुछ अच्छा करा देता है। देखो किसान से ने उपकार कर करके बॉल फेंकी, तो वो बच्चे को लेकर के गया और उसने उस किसान के, गरीब किसान के बच्चे को भी बना कर करके वापस ऋण उतारा। लिखा नहीं बॉल, वापस उसका बेटा भी सद्दर बन गया, विद्वान बन गया। और वापस उधर से क्या होता है, समय प्रसाद बना। और वो जो लड़का पढ़ लिख कर करके बड़ा बन जाता है, जिसकी जान बचाई थी, वो भी बड़ा हो जाता है, वो भी अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। और बिजनेसमैन बनने के बाद उसके घर पे एक लड़का होता है और उस लड़के की तबीयत खराब होती है। क्या होती है? तबीयत खराब होती है और कुछ भी रोगों का पता नहीं चलता है। और अब करना क्या है, वो उसी के पास जाता है जिसको उसके पिता ने पढ़ा लिखा कर करके कुछ बनाया था, और उसके पास वो पहुंचता है और बोलता है ऐसी स्थिति अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी किस्सा तो देखते और उस समय उसको आती है, मुझे इसका क्या करना है? ऋण चुकाना है, कुछ तो कर करके करना ही पड़ेगा। और उस समय वो जुट जाता है और जुट कर करके वो सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की दवा बनाता है। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक जो दुनिया के अंदर सबसे पहले एंटीबायोटिक बनती है, और उससे उस बच्चे की जान बचाता है। और वो एक गरीब लड़का कौन बना था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
लगा गेंद कहां से उठ करके कहां गई और वापस कैसे रिटर्न आए। उसके पिता ने, गरीब पिता ने जान बचाई तो इसका कैरियर बना, तो वापस इसके पास आया कि इन्होंने मुझे पढ़ा लिख करके कुछ बनाया है तो मुझे भी क्या करना है, वापस कुछ उतारना। और वापस परिस्थिति, इसका बेटा जीवन और मौत के बीच में लड़ रहा था और उस समय इसने क्या कर करके दिया, एक दवा बना कर करके दे दी, लगता है, और उसके कारण उसकी जान बच गई। और वो उस समय से लेकर के 1970 तक कोई भी रोग आता हो उसके अंदर एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, और वो कौन सी थी, हाँ, पेनिसिलिन। उसके अलावा दूसरी कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। एक चीज कैसे रिटर्न आ सकती, प्रभु के पास तो स्वभावगत उपकार था, पर ये जो हमने आज बात करी ये सब करता उपकार, जिसमें कर्तृत्वपना था, कर्तापना था, उसके बाद भी इन लोगों ने उपकार कर करके कितने टॉप लेवल पे गए थे। लगता है मेरे पास ये उपकार की पराकाष्ठा किस लेवल की। ऐसे किस्से अगर हम देखें तो कई सारे किस्से हमको दिख सकते हैं, कई सारी चीजें हमारे सामने। अनार्य देश के अंदर भी अगर आपने बॉल फेंकी है तो ये यूनिवर्स का नियम है, आपने अगर फेंका है तो रिटर्न आपके पास ही आएगा। अगर आपने अच्छा दिया है तो अच्छा रिटर्न आना है। आप बैंक का एक नियम होता है, आप कुछ भी डिपॉजिट करो तो बैंक क्या करता है, उसको उतना ही वापस देता है कि बढ़ा करके वापस देता है, हाँ। और बैंक से लोन लो तो क्या करता है, उतना ही वापस देता है कि बढ़ा करके लेता है, हाँ। ये नियम है, आप कुछ भी दोगे तो वो आपके पास रिटर्न कैसे होकर के आना है, अनेक गुना होकर करके ही रिटर्न आना है। और यही अनेक गुना का नियम हमने यहाँ पे देखा। एक ने $1600 दिए थे, परिणाम उसके पास वो $1600 लाखों डॉलर बनकर करके। एक ने जान बचाई थी तो एक ने जीवन बना दिया, एक ने जीवन बनाया तो फिर उसने उसकी जान बचा दी। लगता है ये एक नियम है, इस नियम को हमने हमारे जीवन में कितना फॉलो, हमारे जीवन के अंदर ये नियम कितना फॉलो। हाँ? हम तो काम करते तो भी सेल्फी लगा लेते, फिर क्या नहीं लगा, हम बोरी करते सीधी सेल्फी लगा लेते, ये हमने काम किया है। आप काम कर करके सेल्फी लगा दो वो तो ठीक चल सकता है, पर आपके काम में आपने किया उस काम से उस व्यक्ति को ये भाव आता है कि यार ये हमेशा मेरे लिए ऐसा करता रहे। चलो आपने काम की बात करी, काम के ऊपर से हम एक बात ले लेते। आपके यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो आपके ऑफिस के अंदर क्लर्क हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति भाव क्या आते हैं। वो ये सोचता है कि मैं साला जिस दिन सेठ बनूंगा उस दिन इससे भी ऐसे ही काम करूंगा। वो ऐसा भाव लेकर करके आपके लिए जीता है, या वो ये सोचता है कि भगवान जब भी मुझे तू नौकर बनाया तो इसी सेठ के पास बना। पूछने कहाँ गए हम तो सर, आपके वर्तन से आपको पता तो चल सकता है ना, आप कैसा व्यवहार करते हो वो तो आपके सामने। आप जो व्यवहार करते हो उससे आप उसका आकलन तो लगा सकते हो, पर मैंने क्या उसका आकलन लगाया है? मेरे पास लक्ष्य क्या है? करने जैसा कर्म और निभाने जैसा धर्म अगर कोई हो तो वो मदद है। और इस मदद को प्रभु का ये गुण मुझे क्या बताता है? प्रभु तमो रज और सत्व तीनों गुणों से परे थे, क्योंकि इन तीनों के अंदर कर्तृत्व भाव था। इसमें सबसे अच्छा कोई हो तो वो सत्व था। किसी के ऊपर कोई भी उपकार कर सकता था, पर उपकार करने के बाद भी वो क्या करता था? कर्तृत्व भाव तो था इसे, मैंने किया है वो तो रहता ही था। और प्रभु कोई उपकार भी करते थे तो वो स्वभावगत होता था। चलो मेरी योग्यता स्वभावगत उपकार करने की नहीं है, पर मेरी योग्यता कर्ता रूप में भी उपकार करने की आई के लिए।
मैं उनका अनुयायी हूं जो स्वभावगत उपकार कर देते थे, जिनके स्वभाव में ही उपकार था। पर उनका अनुयायी होने के कारण मेरे कर्ता रूप में तो उपकार आना चाहिए कि नहीं, मेरे कर्ता रूप में भी मदद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपके लिए किसी का भाव आ सकता है? क्या भी क्या क्यों नहीं आ पाता? एक घटना मुझे याद है। 23 साल तक एक व्यक्ति ने, उसका नाम था रामलाल। क्या नाम था? एक ही घर के अंदर वो खाना बना कर करके सबको खिलाता था। 23 साल तक लगातार उसने नॉन स्टॉप उसने क्या किया था? खाना बना करके उस परिवार के सारे लोगों को खाना खिलाया। 23 साल मतलब समझ लो, जो छोटे बच्चे थे वो सब बड़े हो गए थे, वो सब व्यापार में आ गए थे, और ये व्यक्ति अपने युवानी से वृद्धावस्था के अंदर पहुंच चुका था। उस घर के लड़के उसको मामा कहकर करके बुलाते थे जब वो छोटे छोटे थे। पर अब ये भी बढ़ता गया और आज उनके हाथ में व्यापार आ गया। और आज ये रामलाल मामा ने बोला कि अब मैं काम नहीं कर सकता हूं, अब मुझे क्या करना है? हाँ, मैं अब घर जाना चाहता हूं, अब मेरे शरीर में ताकत नहीं रही। तब उस घर के अंदर 4 बच्चे थे जो उसको रामलाल मामा के करके बोलते थे। चारों की शादियां हो चुकी थी, चारों की पत्नियां घर के अंदर आ चुकी। उन्होंने कहा, आज मामा जी आप जाने वाले हो, आज हमारा दायित्व है कि आज हम आपको खाना बना कर करके खिलाएंगे। वो चारों की 4 बहुएं लग गई। 56 मिष्टान जैसा भोजन बनाया गया, मामा जी को खिलाया गया। खिलाने के बाद जो उनका बहुमान सत्कार करना था, जो पेमेंट देना था, वो दे दिया गया। वो चारों भाई आए, पिताजी वहीं बैठे थे। बोले आज कुछ और करना, हम 5 मिनट में आते। चारों भाई गए अंदर जाकर करके वो एक लिफाफा बना कर करके लेकर करके वो ला कर करके उस रामलाल जी के हाथ में दिया। पिताजी ने पूछा क्या दिया? बोले जिस व्यक्ति ने हमको जिंदगी भर में खाना खिलाया है, अब वो व्यक्ति जाए तो अब हमारा ये दायित्व बनता है कि इसको जीवन के अंदर अब वापिस इसके खाने की व्यवस्था कैसे होगी, ये दायित्व हमारा है। और इसके लिए हमने इसको 5 लाख रुपए का कवर कर करके दे दिया है। और तब उस समय वो रामलाल वहां से छोड़ करके जा रहा था। तब वो बोल रहा था, भगवान जब भी मुझे दे, हर भाव के अंदर सेठ मिले तो आपके घर के अंदर ही मैं नौकर बन कर करके आओ। ये भाव वो लेकर करके गया। आपके पास ऐसा भाव लेकर करके जा सकता है क्या कोई नौकर? हमारे पास ये भाव लेकर करके जा सकता है कि नहीं? क्या कारण? हाँ, क्या हमारे भावों की कमी 100%। हमारे भावों की कमी। आचार्य भगवंत के मुख से किस्सा सुना। जब संकेश्वर तीर्थ के अंदर आगम मंदिर का काम चल रहा है, आगम मंदिर का काम चल रहा था, उस समय संकेश्वर की दिनेश भाई हालत कैसी होगी? कुछ था क्या वहां? कोई फैसिलिटी थी? ले दे करके बस एक पेड़ी की धर्मशाला थी, उसके अलावा पूरा का पूरा चारों ओर क्या था? जंगल था, वो भी छोटी सी थी, एक टापरे जैसी धर्मशाला थी, बाकी चारों ओर देखो तो जंगल। और उस समय आगम मंदिर के अंदर काम चल रहा है, और आगम मंदिर के सामने अभी बस स्टैंड। उस समय वहां पे कुछ भरवाड़ जैसे लोग रहते थे जो घोड़ा गाड़ी और ये चलाते थे, ऐसी मजदूरी उस समय हुआ करती।
आचार्य भगवंत वहां पर थे, वो सामने था और अपने कैंपस के जस्ट आगम मंदिर के कैंपस में अगर कोई खड़ा है, क्योंकि वहाँ शुरुआत में एक छोटे से 2 रूम थे और उसी में साहेब रहते थे, और सामने 2 रूम थे, उसमें वेलजी भाई का परिवार था, और वहीं पे काम चल रहा, तो सामने के उन लोगों की स्थिति सतत दिखती। सामने घोड़े की मृत्यु, क्या हो, एक घोड़े की मृत्यु हो गई, और उस घर के अंदर के 5-6 मेंबर कंटिन्यू रो रहे थे। 3 दिन हो गए थे, 3 दिन तक लगातार उनके घरों के अंदर का वातावरण कैसा था, मातम जैसा। उस समय तो साहिब शायद मुनि थे, क्या थे, मुनि थे। आचार्य भगवंत उस समय मुनि थे, और साहिब उस समय वहां जाते और उनसे पूछते क्या हुआ, 3 दिन से देख रहा हो आप सब लोगों की यहाँ पे आंसू ही चल रहे हैं, क्या कारण? बोले हमारे यहाँ का घोड़ा मृत्यु को पा गया, उसका देहांत हो गया। तो बोले अब घोड़ा चले गया, उसके लिए आप 3 दिन तक क्यों रोए? बोले ये घोड़ा नहीं था, ये हमारे परिवार का सदस्य था, ये घोड़ा था तो हमारा परिवार था। अगर ये घोड़ा नहीं होता तो हमारा परिवार कुछ भी नहीं कर सकता था। आज जो कुछ भी है वो उस घोड़े की बदौलत है, और वो आज चले गया है। पिछले 3 दिनों से हमारे घर के अंदर किसी ने भी खाना तक नहीं खाया। वो संवेदना थी, वो एक उपकार को मानने का भाव था। हमारे पास ये उपकार की पराकाष्ठा का भाव कितना, इसका विचार करना, इसका चिंतन करना, इसका मंथन करना कि मेरे पास ये मदद है या नहीं, करने जैसा और निभाने जैसा धर्म। प्रभु का ये जो गुण मुझे यही बता रहा है कि मुझे भी सतत क्या करते हुए चलना है, बोनी करते हुए चलते जाना है। अभी तक कितना बोया है, कुछ बोया भी है या नहीं? हाँ, कुछ आपने बोया भी है या नहीं बोया? क्या क्यों, क्या कारण? हमारे पास ये मदद का भाव आता है कि नहीं आता? सच बताना, पड़ोस के अंदर कुछ घटना घट गई हो तो भी हम आराम से, हमारे अंदर तो आज हम इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए कि हम मालूम सुबह किसी पार्टी में जाकर करके आ जाते हैं, दिन में शमशान घाट में जाकर के आ जाते हैं, और शाम को वापस एक रिसेप्शन में जाकर करके खड़े हो जाते हैं। एक ही दिन के अंदर हम तीनों कार्य तीनों तरह से क्या कर लेते हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि आप इंसान हो, मानव हो या मशीन हो। कहाँ गई मेरा अंदर का वो भाव, कहाँ समाप्त हो गया? उसके ऊपर मुझे चिंतन करना है, विचार करना है। चिन्ह आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो कल्पत्व इच्छामि सोचना।